Audio Jungle. Audio Jungle. तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ योर स्पाउस एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। तो आपके स्पाउस जो है वो आपके तरफ फीलिंग्स को अपनी कैसे एक्सप्रेस करेंगे या क्या मोमेंट्स होंगे, कैसा फील करोगे आप या वो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 पाइल रख रखे हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप मून एनर्जी से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप इंस्पिरेशन से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने मून एनर्जी को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि आप बस शुरुआत अच्छी हुई है। जेमिनाई की एनर्जी है। नेक्स्ट आ 2 ऑफ कप्स, अरे वाह। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द स्टार, इक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वोगो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेशेंस। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स, अंडरस्टैंडिंग। मैजिशियन का कार्ड आया, जेमिनाई एनर्जी है। 2 ऑफ कप्स फिर से आया है, लवर्स का कार्ड है, सॉरी। और नेक्स्ट आ रहा है बियॉन्ड रिलीजन, जजमेंट का कार्ड है, स्कॉर्पियो एनर्जी है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आपके स्पाउस जो है बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे, आपके साथ जो है वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को याद रखते होंगे कि क्या किस दिन आप पहली बारी मिले थे, या आपने जो है एक दूसरे को कब देखा था, या आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो एक बारीक चीज़ें भी ध्यान रखना। वो जो जोक बनाया जाता है कि भाई एनिवर्सरी की डेट याद नहीं रही, तो इस पर्सन को हमेशा एनिवर्सरी की डेट याद रहेगी और हमेशा रहेगी। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। और एक इंट्रोवर्ट की एनर्जी है, एक इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट से जो है वो रिलेशनशिप है यहाँ पे। आप दोनों जो है अलग डिफरेंट पर्सनालिटीज़ के हो, लेकिन एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कंपैटिबल रह पाते हो। यहाँ पे ये भी एनर्जी है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करोगे। लव तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, लेकिन सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा करोगे। उनकी जो एक्सप्रेशन होगा फीलिंग्स, वो सबसे ज़्यादा जो होगा वो वर्बली होगा। वो आपको कॉम्प्लीमेंट्स देना, आपसे मीठी बात करना, आपसे प्यार से बात करना। अगर गुस्सा आ भी रहा है तो भी जो है वो ये नहीं कि चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं या गलत तरीके का टॉक्सिक बिहेवियर हो रहा है, नहीं। वो थोड़ा रिस्पेक्टफुली बात करना पसंद करेंगे। अगर आपने इस पर्सन को घूर दिया थोड़ा सा, कि जैसा होता है ना कि फेस एक्सप्रेशंस आपने बना दिए कि बस चुप रहो, तो फिर वो चुप हो जाएंगे। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। बहुत प्यारी सी एनर्जी आ रही है। इनकी फीलिंग्स जो है वो ये है कि आपको वो जताएंगे और आपको वो बोलेंगे भी कि आप उनके लिए कितने ज़्यादा स्पेशल हो, और आपकी जो इंटीमेट मोमेंट होगी खासकर, वो उनके लिए हर बार स्पेशल होगी। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। स्टार आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया, व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा एक इमोशनल बॉन्डिंग डेप्थ की तरीके से होगी। एक अनकंडीशनल लव है। जैसे एक मैं मूवी बता देती हूँ, शायद देखी हो शायद ना देखी हो, मोमेंट टू रिमेंबर। ठीक है, ये एक कोरियन मूवी है जो कि जापानीज़ मूवी के मतलब डबिंग करके बनी थी, ऐसा कुछ था, रीमेक कह सकते हैं। तो जो कोरियन मूवी है उसमें ये दिखाया गया, अ मोमेंट टू रिमेंबर, कि वो इस तरीके का अनकंडीशनल लव होता है। उन दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग होती है, उनके बीच में डिफरेंसेस पर्सनालिटी में होने के बावजूद, फाइनेंशियल तरीके के भी होने के बावजूद, जो है वो किस तरीके से एक दूसरे के बारे में सोचते हैं या बहुत डीपली जो है वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो ऐसी एनर्जी है। और कोई भी सिचुएशन हो जाए, चाहे पॉजिटिव हो जाए चाहे नेगेटिव हो जाए, तो उस चीज़ को भी जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो सहने की कोशिश करेंगे या निभाने की कोशिश करेंगे। ऐसी एनर्जी है। मूवी में ये था कि वो जो वुमेन होती है, जो कैरेक्टर है प्ले किया है वुमेन ने, तो उसको जो है अल्जाइमर हो जाता है, कुछ ऐसी सिचुएशन थी उसमें। और जो अल्जाइमर हो जाता है तो वो यंग एज पे ही हो जाता है, तो वो धीरे धीरे सब कुछ जो है वो भूलने लग जाती है, सबको, अपना नाम, अपना सब कुछ जो है वो भूलने लग जाती है। बट स्टिल जो है उसका जो हस्बैंड होता है वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और वो हमेशा जो है उसके पास रहने की कोशिश करता है, जैसे भी सिचुएशन हो। अगर वो नहीं भी पहचान रही है फिर भी वो जो है उसको देख के खुश है। तो इस तरीके का लव जो है वो यहाँ पे है। और उनके जो एक्सप्रेशन होगा या उनकी जो मूवीज़ होंगी, वो जैसे टाइटैनिक हो सकती है, मोमेंट टू रिमेंबर हो सकती है, और भी बहुत सारी जो क्लासिक रोमांटिक मूवीज़ हैं जिसमें जो है एक्चुअली ट्रू लव को जो है दिखाया गया है। एक्चुअली में होता है रियलिटी में, अगर कोई करता है तो। आजकल तो कोई करता ही के राजी नहीं है, वो अलग बात है। बट यहाँ पे ये चीज़ है कि ये पर्सन आपके लिए इसी तरीके से फीलिंग्स को रखेंगे। एक व्हील ऑफ फॉर्चून आपको एक ब्लेसिंग की तरीके से अपनी लाइफ में रखेंगे। एक जो ड्रामा है वो मैं बता देती हूँ, हालांकि आज मतलब याद आ रहा है इस समय जो है, ये मैं मैनिफेस्ट वो कर रही हूँ, चैनल कर रही हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ।
बिकॉज ऑफ लव जो है वो एक चाइनीज़ ड्रामा है, आई थिंक 2020 में रिलीज़ हुआ था या उसके आसपास होगा, या 2022 में हुआ होगा, मुझे कंफर्म नहीं है। बट बिकॉज ऑफ लव जो है वो चाइनीज़ ड्रामा है, और मोमेंट टू रिमेंबर एक कोरियन ड्रामा है, मूवी थी वो, ठीक है। तो उसको देख लेना, या उसकी एक मतलब कह सकते हैं कि समरी भी पढ़ लोगे ना तो भी समझ आ जाएगा कि ये उसी तरीके की फीलिंग है, इसलिए मैंने आपको बता दिया क्योंकि फीलिंग्स में यही चीज़ आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स है। पेशेंस को जो है ये आपके जो मूड स्विंग्स है उसको भी जो है पेशेंटली हैंडल कर लेंगे, आपके साथ रहना पसंद करते हैं। पेशेंस आपको जो है, जैसे कभी आप रूठ गए या आप जो है बहुत मूडी हो तो, या शैतानी कर रहे हो तो भी जो है वो आपको हैंडल कर लेंगे। वो आपसे शिकायत नहीं करेंगे कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम्हें तो तुम बड़ी हो गई हो या तुम बड़े हो गए हो तो तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ठीक है। खुश रहना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स है। एक इनर चाइल्ड या एक अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में, वही चीज़ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही थी। दोनों जो मूवी के मैंने नाम दिया है या ड्रामा का नाम दिया है तो उसको आप देख लेना अगर आपके पास टाइम हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, लवर्स है और बियॉन्ड इल्यूजन है। ये बियॉन्ड इल्यूजन वही चीज़ है, एक जजमेंट का कार्ड है कि जो हम कह सकते हैं एज्यूम करते हैं कि नहीं लव ऐसा है, फैंटेसी वाला है, ये चीज़ है। आपको जब आप इस पर्सन के साथ होगे या वो फीलिंग्स को जब एक्सप्रेस करेंगे, आपको खुद महसूस होगा कि आप उस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हो। तो ऐसी एनर्जी है, वो कुछ हद तक आप पे डिपेंड करते हैं लेकिन फिर भी एक स्ट्रेंथफुल पर्सन की तरीके से रहेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स। मून एनर्जी, सरेंडर टू द नेचुरल एब एंड फ्लो ऑफ लाइफ। इफ़ यू आर फीलिंग confused, the fairy comes to calm emotions and reassure you that peace of mind is possible। तो यहाँ पे ये चीज़ है, समय के साथ जो है फ्लो के साथ बढ़ना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि माइंड में पीस होनी चाहिए, कलेश नहीं होना चाहिए, अनसेटिस्फैक्शन नहीं होना चाहिए, इस तरीके की चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा है नेचर साइन। नेचर आप दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद होगा, इस पर्सन को भी पसंद होगा। वो आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर आना या आपको वर्बली बताना कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, तो आपको हर चीज़ वो बताएंगे और एक्सप्लेन करेंगे अपने आप से। आपने पूछा नहीं है कि आप जो है, जैसे होता है कि मैं XYZ जहाँ पे जा रहा हूँ, कुछ ज़्यादातर लोग बता के ही नहीं जाते हैं, ये बता के भी जाएंगे और कह भी देंगे कि मैं जो हूँ इतने समय तक आ जाऊँगा अपने आप, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी, और इस काम से आ रहा हूँ, आपने पूछा नहीं है, वो खुद ब खुद बता के जाएंगे, तो ऐसी एनर्जी है। बी रिसेप्टिव टू द सटल मैसेज फ्रॉम नेचर एज यू गो about your day, nature talks to the continually, we need only open our hearts and mind। तो यहाँ पे ये चीज़ है, अपने हार्ट और माइंड को खोल कर रखना है। और लास्ट में आ रहा है न्यू बिगनिंग। ये पर्सन जो है, जब कभी कभी जो है आप बचपना करोगे, या ये कह सकते हैं कि जो जैसे होते हैं ना कि छोटे बच्चे थोड़े से टैंट्रम्स करते हैं, नखरे करते हैं, तो वो चीज़ भी वो संभाल लेंगे। दिस फेरी गॉड मदर हर्ट्स द जॉयस न्यूज़ ऑफ अ न्यू बेबी और द बर्थ ऑफ ए चेरिस्ड आइडिया, प्रोटेक्ट एंड नर्चर योर आइडियाज़ एज यू वुड बी अ बेबी। तो यहाँ पे जो है एक बेबी वाला नरिशमेंट भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप मैच्योर नहीं हो, ऑब्वियसली हो, लेकिन कभी कभी जब आपका थोड़ा सा कडलिंग करने का मूड है या मूडीनेस हो रही है तो वो चीज़ भी आपके साथ करेंगे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, और वो आपको इसी तरीके से एक्सप्रेस करना चाहेंगे अपने लव को या फीलिंग्स को। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस। केमिस्ट्री, तो आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, या केमिस्ट्री पढ़ी होगी लाइफ में, तो ऐसी एनर्जी है, या केमिस्ट्री क्लास में आप लोग एक दूसरे के साथ आ गए होंगे। यू आर वन यूनिट, लेट्स प्लान आवर फ्यूचर। तो फ्यूचर को जो है वो प्लान करने की कोशिश आपके साथ करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है आई लिसन टू आवर सॉन्ग व्हेन यू आर नॉट हेयर। तो आपका कोई पसंदीदा सॉन्ग जो है वो सुनते होंगे। प्लेफुलनेस, तो आपके साथ हंसना खेलना ये सब जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है इन्हें। और लास्ट में आ रहा है हैप्पी मैरिज, शील्डेड, प्रोटेक्टेड, नेवर अब्यूज्ड, इट्स स्पेशल। तो एक स्पेशल जो है वो मैरिज आप लोगों के बीच में रहेगी। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है प्रेगनेंसी है, हीलिंग भी यहाँ पे आ रही है, प्रोटेक्शन है, यहाँ पे फर्टिलिटी है, तो बेबी ज़रूर होगा। न्यू उसमें भी आया था बिगनिंग में कि एक चाइल्ड है यहाँ पे, तो चाहे वो अडॉप्शन से हो, चाहे IVF से हो, चाहे नेचुरल प्रोसेस से हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होगी। एक न्यू जॉब है, विजडम है, यहाँ पे पैसा आएगा और आप लोग उस चीज़ को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। सबसे पहले खुशी की जो न्यूज़ है वो आप ही को बताएंगे, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। कहीं तो होगी, जाने तू या जाने ना मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है कैसे हुआ, कबीर सिंह का। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए चाहूँ मैं या नहीं, आशिकी 2 का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे।
तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इंस्पिरेशन को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, चलिए देखते हैं। आपके स्पाउस जो है वो 4 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस हो गई, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स, तो सोर्स। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कॉन्शियसनेस, एस ऑफ सॉर्ड्स आया है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, राइपनेस, और नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे 3 एस है, ठीक है। तो न्यू बिगनिंग है, न्यू पर्सन हो सकते हैं ये, और आपकी अरेंज मैरिज हो सकती है, ऐसी एनर्जी है। उनका जो एक्सप्रेशन होगा वो सबसे पहले ये होगा कि वो जो है आपको जी भर कर देखना चाहेंगे, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे कि आपको लगातार देखना, या आपको जो है जैसे आपको महसूस होगा कि ये पर्सन जो है आपको स्पेशल अटेंशन देते हैं, जो भी जेंडर हो। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। और ये पर्सन जो है वो आपके लिए स्टैंड लेना पसंद करते हैं, आपका जो है प्रोटेक्शन करना चाहते हैं अपने आप से। आपको ज़रूरत नहीं है उनकी प्रोटेक्शन की, लेकिन फिर भी जो है वो आपको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे, तो ऐसी एनर्जी है। वो आपको जो है वो गाइड भी करना चाहेंगे, जब आपको ज़रूरत हो तो आपको गाइड भी करेंगे कि आपके लिए क्या सही है, क्या नहीं सही है। और जो भी पैसा है या बाकी सब चीज़ें हैं वो आपके पास ला के थमाएंगे। तो एक ऐसी एनर्जी कि उनका जो एक्सप्रेस करने का, फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का तरीका है वो जो है इमोशंस में या एक्शंस में दिखता होगा। जैसे पैसे हैं तो वो सारे आपको ला के दे दिए, फल लेकर आए तो सारे आपको ला के दे दिए। तो ऐसी एनर्जी कि जो भी मेरा है वो सब तुम्हारा है, तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। और ये पर्सन जो है वो आपको ग्रो होते हुए देखना चाहते हैं, आपको इंस्पायर करेंगे जब आप परेशान हो जाओगे, या कह सकते हैं कि कभी कभी जो है आप परेशान हो गए या आप जो है नहीं संभाल पा रहे कि आपको लग रहा है मैं क्या करूं, तो जो है वो आपको एनकरेज करेंगे। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। फीलिंग्स से ज़्यादा जो है यहाँ पे उनके एक्शंस में या उनके जो कैपेबिलिटी में जो है वो दिखेगा कि आपको वो किस लेवल पे जो है इम्पोर्टेंस देते हैं। जैसे बर्थडे पार्टी है तो सारा कुछ जो है वो आप ही अरेंजमेंट्स करवा रहे हो, आपको वो मना नहीं कर रहे हैं। इतने पैसे चाहिए तुमने लेने, ले लो, नहीं लेने कोई बात नहीं। तुम्हें मतलब वो ये नहीं कहेंगे कि तुमने ये ऐसे क्यों किया, तो वो वाली चीज़ नहीं है। तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो करो। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। आप जो है इस पर्सन के लिए जो है विश फुलफिलमेंट की तरीके से रहोगे, एक स्टार की तरीके से। ये एक वो एनर्जी है कि जैसे दूर चंद्रमा हमें दिख रहा है तो हम जो है उसकी तरफ आकर्षित होते हैं कि काश हम वहाँ होते, सिर्फ एक इमेजिनेशन के लिए। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। जब भी आप पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करते होगे, क्योंकि आप जो है काफ़ी मिलनसार हो, और कोई बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी होगी, पार्टी हो रही है, तो उस चीज़ को जो है आप ऑर्गेनाइज़ करते होगे तो उसमें कितना खर्चा आया, कितना नहीं आया, क्यों करा ऐसा, मतलब इफ़ एंड बट्स वाली ये सिचुएशन नहीं है। उनका लव एक्सप्रेस करने का यही तरीका है कि एक्शंस में आपको उनके दिखेगा कि तुम्हें जो करना है तुम करो, पूरी आज़ादी है तुम्हें, और तुम खुश रहो। तुम्हारी खुशी जो है वो मेरी खुशी है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। इमोशन से ज़्यादा इनके एक्शंस में दिखेगा। जैसे अब कभी आपको हाथ से पकड़ लिया, कभी जो आपको किस कर लिया, कभी आपको अपने पास ले आए, तो ऐसी एनर्जी है। बच्चे हैं तो आप काम कर रहे हो या कुछ है तो बच्चों को बहुत ज़्यादा संभाल लिया। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि ये जो है आपके साथ इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे अपने फीलिंग्स को। जब भी है कोई अगर प्रॉब्लम भी आ रही है तो वो आपको सच सच बता देंगे कि ऐसे नहीं, ऐसे हो रहा है, बताओ मैं क्या करूँ। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे फ़ील होती है। और एक टीम की तरीके से जो है वो आपके साथ काम करना पसंद करेंगे, और आपके साथ जो है वो वेल्थ को, प्रॉपर्टी को, बच्चों को, सब कुछ जो है वो संभालेंगे भी, प्लस डेवलप भी करेंगे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे बहुत मैच्योरिटी है। 3 एस आए हैं, तो न्यू बिगनिंग है, न्यू एक्शंस है, न्यू पर्सन होंगे ये आपकी लाइफ में। सच सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, एक्शंस होना, पैशनेटली भी तरीके से जो है वो आपको बहुत ज़्यादा फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। जो भी आपका इंटीमेट मोमेंट होगा उसमें जो आपको महसूस करवाएंगे और बोलेंगे भी कि आप उनके लिए कितने ज़्यादा स्पेशल हो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। और पैसे के लिए भी जो है वो आपको ही सब कुछ जो है हैंड ओवर करना पसंद करेंगे। तो आप उनके सबसे ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट पर्सन और विश्वसनीय पर्सन भी रहोगे, और यही उनका एक्सप्रेशन होगा फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस करने का। जब आप जो है कोई चूड़ी पहन लेते हो या बैंगल्स पहन लेते हो, कोई कड़ा पहन लेते हो, कोई हेयर एक्सेसरी लगा लेते हो, और आप
अलग दिख रहे हो तो आपकी तारीफ़ वो ज़रूर करेंगे। और वाइस वर्सा है, जो फीमेल है वो मेल के लिए भी करेंगी। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। जैसे कोई रियल एस्टेट की कोई सिचुएशन है और वो चाह रहे हैं कि ख़रीदने, तो आप जो है उनको गाइड कर रहे हो कि ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो वो करेंगे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। कम टुगेदर, फेरीज लाइक टू बी बिजी एंड अ ग्रुप ऑफ देम इज शोइंग यू दैट many hands make light work, working as a team helps get the job done। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आप जो है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना और जो आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स होंगे उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना पसंद करोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्टार गेजिंग। व्हेन यू गेज एट द स्टार यू गिव योरसेल्फ वेरी फोकस, योर इंट्यूशन विल फ्लो मोर फ्रीली एंड रिवील व्हाट यू नीड टू नो अबाउट सिचुएशन। और लास्ट में आ रहा है इंस्पिरेशन। बी प्रिपेयर्ड एज you will soon receive a visit from the fairy of inspiration, come dusk or dawn, she can call at any time। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि वो आपके साथ इंस्पायर करेंगे, आपसे बातचीत करना, आपको सब कुछ बताना। ऐसा सॉर्ट्स जो है हमेशा मेंटल क्लैरिटी को, विक्ट्री को, सक्सेस को और ट्रुथ को, ऑनेस्ट ट्रुथ को जो है वो बताता है। और उनका एक्सप्रेशन जो है वो यही चीज़ रहेगी। फिजिकली बहुत ज़्यादा आपके साथ चार्ज्ड रहेंगे। चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस देख लेते हैं उनकी तरफ से आपके लिए। A good match. I loved you always, I love you still, I always have, I always will। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए show some simple acts of kindness। और लास्ट में आ रहा है you make me want to take a leap of faith। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये रिलेशनशिप भी हो सकता है, उसके आगे जो है ये बढ़ना चाहेंगे। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। कार होम है, यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ड्रैगन फ्लाई है, ये अबंडेंस है, हिडन सरप्राइजेज है। हो सकता है आपको कोई वायलिन, कोई गिटार इस तरीके का गिफ्ट करे या कोई आपके लिए गाना बना दे। तो ऐसे भी जो है वो एक्सप्रेस करेंगे अपने लव को। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। तूने जो ना कहा, न्यूयॉर्क मूवी का है। और नेक्स्ट आ रहा है इन लम्हों के दामन में जोधा अकबर का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।